हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इस चैप्टर को इन 6 सिंपल पार्ट्स में तोड़कर समझेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के ऑर्डर में, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी टॉपिक मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। ये इस चैप्टर का हीरो एलिमेंट है बच्चों, और बोर्ड एग्जाम्स में इसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सोचो, अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% और एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% होने के बावजूद कार्बन हर जगह है। अपने खाने से लेकर कपड़ों तक और दवाइयों से लेकर किताबों तक सब कुछ कार्बन से बना है। अरे हम खुद कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं। इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सुबह से अभी तक जो भी चीजें तुमने यूज की है ना, एक लिस्ट बनाओ। देखना 90% से ज्यादा चीजें कार्बन कंपाउंड्स ही मिलेंगी। तो सवाल यह है कि कार्बन आखिर इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता कैसे है। इसका पूरा सीक्रेट है इसके बॉन्ड में, इसके दूसरे एटम से दोस्ती करने के तरीके में। समझो बच्चों, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, कार्बन के कंपाउंड्स ना आयोनिक कंपाउंड्स जैसे नहीं होते। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कितने लो हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर्स हैं। इसका साफ मतलब क्या निकलता है? यही कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है, और इनमें आयंस भी नहीं बनते। एग्जामिनर यहीं पे बच्चे पकड़ता है। ध्यान से समझो बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी कॉन्फ़िगरेशन है 2-4। स्टेबल होने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या 4 लूज करने पड़ेंगे। दोनों ही बहुत मुश्किल हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C4- एनायन बनेगा, जिसको 6 प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के लिए संभालना इम्पॉसिबल है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो C4+ कैटायन बनेगा, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो कार्बन क्या करेगा? वो दोस्ती करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, और इसी शेयरिंग को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का सीधा सा मतलब है शेयरिंग वाला बॉन्ड। ये डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है, इसको मार्क कर लो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए या लिए नहीं जाते, शेयर किए जाते हैं, ताकि दोनों एटम्स का आउटर शेल कंप्लीट हो जाए और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। एक बात याद रखना, बॉन्ड के अंदर के फोर्सेस तो स्ट्रांग हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेस होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो वीक होते हैं। अब स्लाइड पे देखो, कोवलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स समझते हैं। हाइड्रोजन में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बन गया सिंगल बॉन्ड, सिंपल। ऑक्सीजन में 2 पेयर्स शेयर होते हैं, तो बना डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन में 3-3 पेयर्स शेयर होते हैं, इसलिए बनता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल है ना? अब देखो, कार्बन का सबसे सिंपल और पहला कंपाउंड मीथेन, यानी CH4। इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए हम इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। इसमें कार्बन बीच में रहता है और अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग अलग हाइड्रोजन आइटम्स के साथ शेयर कर लेता है। इससे सब हैप्पी हैं। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट और हर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल परफेक्ट फैमिली जैसा लग रहा है। अब आते हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। कार्बन एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। इन्हें कहते हैं एलोट्रोप्स। मतलब एलिमेंट तो सेम है कार्बन, पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। इस टाइप का 3 या 4 मार्क्स का कंपैरिजन क्वेश्चन आ सकता है। देखो, दोनों बने कार्बन से ही हैं, बट बॉन्डिंग अलग होने से प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। डायमंड में हर कार्बन 4 और कार्बन एटम से जुड़कर एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए वो दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट में हर कार्बन सिर्फ 3 और कार्बन से जुड़कर हेक्सागोनल लेयर्स बनाता है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री रहता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी। सच सच बताओ, पहले कंफ्यूजिंग लगता था ना ये? और एक तीसरा भाई भी है इनका, फुलरीन। C60 इसका सबसे फेमस मेंबर है, जिसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल जैसा होता है। इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। बस इसका नाम और फुटबॉल वाली शेप याद रखना है तुम्हें। चलो अब तुम्हारी बारी। वीडियो को पॉज करो और इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। पहले CO2 में देखो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं और ऑक्सीजन को कितने। और सल्फर यानी S8 के लिए हिंट ये है कि 8 एटम्स एक रिंग में हैं। ट्राई करो, पहले खुद सॉल्व करो। आई एम वेटिंग। कौन कौन ने खुद सॉल्व किया, कमेंट में डन लिखो। तो इतने सारे कंपाउंड्स हमने देखे, पर सोचा है कि कार्बन इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स नहीं बना पाते। क्योंकि इसके पास 2 सुपर पावर्स हैं। चलो देखते हैं ये 2 सुपर पावर्स क्या हैं। पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। ये लाइन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है।
इसका मतलब है कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम से जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाने की यूनिक प्रॉपर्टी। ये लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है, ब्रांच चेन्स भी, या रिंग्स भी बना सकता है। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग और स्टेबल होता है। दूसरी सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन के 4 हाथ हैं, यानी इसकी वैलेंसी 4 है। इसका मतलब ये 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो कार्बन हो या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे दूसरे एलिमेंट्स। और कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, और इसीलिए ये जो भी बॉन्ड बनाता है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन्हीं दो सुपर पावर्स, कैटनेशन और टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन के आज तक मिलियंस में कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं। ये दो प्रॉपर्टीज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर किया तो मार्क्स भी तुम्हें इग्नोर कर देंगे। चलो अब इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स 2 मेन टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। समझो बच्चों, अगर सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल दंडी यानी सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं, जैसे कि ईथेन। ये कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर कहीं भी कार्बन एटम्स के बीच डबल या ट्रिपल दंडी दिख गई तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स कहलाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन्स, और ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लास्ट टॉपिक, अब देखते हैं कि कैटनेशन की प्रॉपर्टी को यूज करके ये कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर कैसे अलग अलग शेप्स या स्केलेटन्स बनाते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, कार्बन एटम्स सीधी लाइन में जुड़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। वो मेन चेन से एक छोटी सी साइड चेन भी निकाल सकते हैं, जिसे कहते हैं ब्रांच्ड चेन। या फिर गोल गोल जुड़कर एक क्लोज्ड रिंग भी बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। देख रहे हो कितनी वैरायटी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला है C4H10। ये एक सीधी चेन भी हो सकता है और एक ब्रांच्ड चेन भी। दोनों का फॉर्मूला C4H10 है, पर प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एग्जामिनर यहीं पे बच्चे पकड़ता है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों याद रखना। चलो एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। कार्बन दोस्ती कैसे करता है? शेयरिंग से, जिसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसके 2 सुपर पावर्स कौन से हैं? कैटनेशन और टेट्रावेलेंसी। उसके 3 रूप, डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन। सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड। अगर यहां तक सब क्लियर है तो कमेंट करो क्रिस्टल क्लियर। तो आज हमने कार्बन की पूरी कहानी समझी, लेकिन एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचो कि लाइफ ने इतने सारे एलिमेंट्स में से इतने रेयर एलिमेंट यानी कार्बन को ही क्यों चुना अपने फाउंडेशन के लिए? इसका आंसर सोचो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन वीडियो।